कूदे परा पुणे सिंधो मझारी। लंका को जला दिया हनुमंत लाल ने और समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में छलांग क्यों लगाई है? क्योंकि वह पूंछ जल रही है। उस पूंछ को बुझाने के लिए हनुमान जी महाराज समुद्र में छलांग लगा देते हैं और जो श्रम हुआ है उसको भी दूर करना है। गोस्वामी बाबा ने लिखा, पूंछ बुझाए खोए श्रम धर लग रूप बहोरे, जनक सुता के आगे ठाड़ भयंकर जो। मां जानकी के सामने हनुमान जी महाराज फिर पहुंच गए और हनुमान जी महाराज कहते हैं मां से कि मां मैं जा रहा हूं, मैं जाकर के प्रभु को आपका संदेश दे दूंगा। मां के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और मां ने ये कहा, हनुमान जी यदि कहना चाहते हो तो हमारे स्वामी से इतना कह देना, अपनी दासी पर दया क्यों नहीं कर रहे हो? दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु न हाथ मम संकट भारी। मैया के नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है और मां कहती है कि हमारे स्वामी से ये कह देना कि आप दीन धारा बह रही है। हनुमान जी महाराज ने कहा, मां मुझे जाना तो है, लेकिन कोई ऐसी निशानी दे दो जिससे कि प्रभु समझ ले कि मैं सीता से मिलकर के आया हूं। मात मोहि दीजे कछु चीना, हे मां मुझे कोई निशानी दे दो जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे रघुनाथ जी ने मुद्रिका दी थी उसी प्रकार आप भी कोई निशानी दे दो। मां ने तुरंत चूड़ामणि उतारी। चूड़ामणि उतार तब दये हर्ष समेत पवन सुत लये। चूड़ामणि मां ने उतारी, हनुमान जी महाराज को दे दी और ये कहा कि हमारा संदेशा अवश्य कह देना। कहना कि अगर एक मास के अंदर मेरे पति राम ना आए तो ना मिलनी उन्हें सीता, तो ना मिलनी उन्हें सीता। अंजनी लाल कह देना, तो ना मिलनी उन्हें सीता। अंजनी लाल कह देना।
हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी महाराज लंका से वापस आते हैं। समुद्र के किनारे बानर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। बानरों के पास पहुंचते हैं। अंगद, जामवंत, नल, नील सब मिल गए। हनुमान जी महाराज का मुख प्रसन्न है, तेज विराजमान है। बानरों ने समझ लिया कि सीता माँ का पता मिल गया है। ये सीता माँ से मिलकर के आए हैं। अंगद ने कह दिया सब बानरों से, अब मधुवन में अंदर चलो और फल खाओ। सब मधुवन के अंदर गए। सुग्रीव को पता लगा। सुग्रीव समझ गए यदि सीता का पता नहीं, मधुवन के अंदर फल खाने नहीं जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास हनुमंत लाल, जामवंत, नल, नील, अंगद वापस पहुंचते हैं। प्रभु बैठे हुए हैं। जामवंत जी आगे गए। जामवंत जी ने जाकर के कहा, प्रभु वैसे तो आपका कार्य आप ही करते हो, लेकिन यह जो काम किया है यह हनुमान जी ने किया है। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में लेट गए। प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया और ये कहा, हे हनुमान, इस खुशी के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मैं जीवन पर्यंत तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा, क्योंकि तुमने सीता का पता लगा करके मुझे संदेशा सुनाया है। हनुमान जी महाराज उधर पहुंचते हैं। राम प्रसन्न हो गए, पता लग गया और सब बानर प्रसन्न हैं। राम की जय जयकार करने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम। इधर तो श्री राम जय राम हो रही थी, लेकिन उधर अंगद जी ने और कहा, प्रभु श्री राम। अंगद जी ने कहा कि हे राम जी, इन हनुमान जी ने एक काम बहुत अच्छा किया था। प्रभु श्री राम मुस्कुरा करके कहने लगे, क्या किया? तो कहने लगे अंगद जी, अरे बापूछ जवड़ी है हे नाथ कि बहपूछ बड़ी है, बहपूछ जरी है। बहपूछ बड़ी है, बहपूछ जरी है। बहपूछ देखो बहपूछ लड़ी है, और पूछ 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 मारे। अरे पूछ 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 मारे, बड़े ही मूछ मारे। पूछ 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 मारे, बड़े ही मूछ मारे। पूछ 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 मारे, बड़े ही मूछ मारे। ये घटना उधर तो है, लेकिन एक ताजी बात है, याद आ रही है। एक मिनट की बात, हमारे कुलदीप जी संजीव भैया के घर एक शाम रहते थे, और वहां घटना चली कि ये बताइए देवताओं के मूंछ क्यों नहीं होती है? और जब बात आई मूंछ की, तो कुलदीप जी ने बताया कि मूंछ इसलिए नहीं होती है कि देवता